सुप्रभात बच्चों, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस पाठ के माध्यम से हम लोग हिंदी में महीनों के नाम, सप्ताह के नाम, वर्ष के नाम, ये सब हम लोग हिंदी में लिखना भी सीखेंगे। अंग्रेजी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जिस तरह से अंग्रेजी महीनों के नाम होते हैं उन्हें हिंदी में भी किस प्रकार लिखा जाता है, ये सब हम लोग आज इस कक्षा में सीखेंगे। चलिए देखिए, हम लोग सबसे पहले सप्ताह के दिन के बारे में जानेंगे। आप लोगों ने संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये सब तो पढ़ा ही होगा, है ना। उसे हिंदी में किस प्रकार से लिखा जाता है आज हम लोग वो सीखेंगे। सबसे पहले आता है सोमवार। है मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। बच्चों, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हम लोगों ने क्या सीखा? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन, है ना। और छुट्टी का दिन कौन सा होता है? कौन सा दिन होता है छुट्टी का? रविवार। बिल्कुल सही, रविवार छुट्टी का दिन होता है। अब देखिए, इसमें इस सप्ताह के दिन से हम लोग कुछ प्रश्न हल कर सकते हैं, जैसे सोमवार और बुधवार के बीच कौन सा दिन आता है? तो आंसर क्या होगा? मंगलवार, है ना। मंगलवार के पहले कौन सा दिन आता है? क्या आंसर हो जाएगा? सोमवार। मंगलवार के बाद कौन सा दिन आता है? आंसर हो जाएगा बुधवार। इस तरह से करके हम लोग इसमें से बिफोर, आफ्टर और बिटवीन, है ना, हम लोग ये तीनों चीजें इससे हम लोग कर सकते हैं। इससे एक्सरसाइज में आप लोगों को करवाऊंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, हम लोग अंग्रेजी महीनों के नाम हिंदी में भी उसी तरह से बोले जाते हैं, उसे हम लोग लिखना सीखेंगे। उसके भी पहले हम लोग सीखेंगे कि हिंदी महीनों के नाम कैसे होते हैं। आइए देखते हैं हिंदी महीनों के नाम। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। और अंग्रेजी महीनों के नाम आप सभी लोग जानते होंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, है ना। ये अंग्रेजी महीनों के नाम है। तो आप एक बात बताइए मुझे, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? काउंट कीजिए, जनवरी से लेकर दिसंबर तक काउंट कीजिए। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, है ना। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। और एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन, ठीक है। 365 दिन होते हैं। लेकिन फरवरी महीना जो होता है, फरवरी महीना कितने दिन का होता है? 28 दिन का। 28 दिन का होता है फरवरी महीना। पर 4 साल में एक बार फरवरी महीना 29 दिन का होता है। जब ये फरवरी महीना जो है ना, फरवरी महीना जो है, जब आप लोगों का जब 28 दिन का होगा तो दिन हो जाएंगे 365 वर्ष में। लेकिन जब 4 साल में एक बार लीप ईयर जो आता है, उसमें जब 29 डेज होंगे फरवरी महीने में, तो उस वर्ष एक वर्ष में हो जाएंगे
366 डेज। ठीक है, ये सब हम लोग फिर से एक बार रिपीट करेंगे। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। अगर फरवरी महीना कितने दिन का होगा? 28 दिन का होगा। और अगर लीप ईयर में फरवरी महीना जो है वो अगर 29 दिन का होगा तो उस वर्ष हम लोगों के साल के दिनों की संख्या हो जाएगी 366। ठीक है, और हिंदी महीनों के नाम क्या क्या है? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। आप सभी को हिंदी महीनों के नाम भी याद होने चाहिए। जनवरी फरवरी तो बहुत ही आसान है, उसे हिंदी में सिर्फ आप लोगों को लिखना सीखना है, वो मैं अभी आप लोगों को बता दे रही हूँ। चलिए बच्चों, अब हम लोग अंग्रेजी महीनों के नाम लिखना सीखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। बच्चों, आपने देखा मैंने यहाँ सितंबर में अंक की मात्रा लगाई है, आधा म नहीं लिखा है। यहाँ पर मैंने आधा म लिखा, आधा म लिखा है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैं इसका एग्जांपल बता रही हूँ आपको, अगर दिसंबर में ये आधा म अगर हटा देते हैं तो दिसंबर को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर अंक की मात्रा डालेंगे तो म लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह नवंबर में भी जब म को हटा देंगे तो यहाँ पे अंक की मात्रा लग जाएगी, पर अंक की मात्रा और म दोनों नहीं लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे अंक की मात्रा लिखी है तो मैंने यहाँ आधा म नहीं लिखा है। अगर आप लोग अंक की मात्रा लगा रहे हैं तो आधा म लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने अंक की मात्रा नहीं लगाई है तो मैंने आधा म लिखा है। तो इस तरह से नवंबर को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो ये भी सही है, और अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ये भी सही है। इसी तरह से मैंने ये दोनों को लिखकर दिखाया है। अब सितंबर को देखिए, सितंबर को भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो इसे दोनों तरह से लिखा जा सकता है, इसलिए कंफ्यूज होने की थोड़ी भी जरूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग इस पाठ को पुस्तक की सहायता से पढ़ने का प्रयास करते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। सोमवार को मंडे, मंगलवार को ट्यूसडे, बुधवार को वेडनेसडे, बृहस्पतिवार को थर्सडे, शुक्रवार को फ्राइडे, शनिवार को सैटरडे और रविवार को संडे कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक महीने में 4 सप्ताह आते हैं। एक महीना जो होता है उसमें 4 सप्ताह आते हैं, और एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। कैसे 12 महीने होते हैं वो देखिए, हम लोग देख रहे हैं अभी, है ना। अंग्रेजी महीनों के नाम में देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। देखिए यहाँ महीनों की संख्या है 1 से लेकर 12 तक, यानी एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये भी जानेंगे कि एक महीना जो होता है वो कितने दिनों का होता है। ठीक है, जनवरी महीना, जनवरी
आप सभी जानते होंगे कि जनवरी कौन सा महीना होता है, जब हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग नए वर्ष का आरंभ की खुशियां मनाते हैं, है ना। जनवरी 31 दिन का होता है, यानी 31 डेज, ठीक है। फरवरी महीना 28 या 29 दिन का होता है। 28 दिन का जब होगा तो उस वर्ष दिनों की संख्या हो जाएगी 365, और अगर 29 दिन का होगा तो हो जाएगा 366 डेज। मार्च महीना 31 दिन का होता है। मार्च महीने में क्या करते हैं आप लोग? अपना फाइनल एग्जाम का रिजल्ट लेते हैं, है ना। अप्रैल 30 दिन का होता है, 30 दिनों का होता है अप्रैल, ठीक है। और मई महीना 31 दिनों का होता है। जून महीना 30 दिनों का होता है। मई और जून महीने में आप लोग अपना समर वेकेशन यानी गर्मी की छुट्टियां सेलिब्रेट करते हैं, है ना। जुलाई जो होता है वो 31 दिनों का होता है। अगस्त महीना 31 दिन का होता है, यानी आप यहाँ ध्यान से देखिए कि जुलाई और अगस्त ये दो महीना जो होता है ये 31 दिन का होता है। ये दो महीना जो होता है सेम डेज का होता है, यानी इसमें भी 31 डेज होते हैं और इसमें भी 31 डेज होते हैं, ठीक है। अब आ गया सितंबर महीना 30 दिनों का होता है। सितंबर महीने में आप लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? टीचर्स डे, है ना, याद आया। अब आ जाते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं अक्टूबर महीने की ओर। अक्टूबर महीना 31 दिनों का होता है। अधिकतर हम लोगों का अक्टूबर महीने में हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं, है ना। अब आ जाते हैं नवंबर महीने की तरफ। नवंबर महीना 30 दिनों का होता है। इस महीने में अक्सर हम लोग दीपावली मनाते हैं, है ना। और लास्ट में आता है दिसंबर महीना 31 दिनों का होता है। दिसंबर महीने में क्या क्या मनाया जाता है? क्रिसमस मनाया जाता है ना। और पूरे वर्ष जिस दिन 31 तारीख को एंड होता है तो उस दिन हम लोग महीने का अंत होने की खुशी में, साल के अंत होने की खुशी में उस दिन भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और रात 12 बजे के बाद से फिर हम लोग नए वर्ष का शुभारंभ करते हैं, है ना। तो ये सारी बातें आप लोगों को याद आ गई होंगी। इस चैप्टर में आप लोगों को क्या क्या चीजें याद रखने की जरूरत है? एक सप्ताह में 4 दिन, एक महीने में 4 सप्ताह आते हैं, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, कौन से महीने कितने दिन के होते हैं, ठीक है, और सप्ताह के दिनों के नाम। अब हम लोग आ जाते हैं हिंदी महीनों के नाम की ओर। देखिए बच्चों, यहाँ येलो बॉक्स में आप लोगों को हिंदी महीनों के नाम दिखाई दे रहे होंगे। ये इधर जो नाम लिखे हैं ये शुद्ध हिंदी के नाम है। बोलचाल की भाषा में हम लोग ये ब्रैकेट में जो लिखे हुए हैं इस तरह से हम लोग इसे बोलकर याद रखते हैं। जैसे चैत्र को चैत भी कहा जाता है, वैशाख को वैसाख भी कहा जाता है, ज्येष्ठ को जेठ कहा जाता है, आषाढ़ को आषाढ़ कहा जाता है, श्रावण को सावन कहा जाता है, भाद्रपद को भादो भी कहा जाता है, आश्विन को क्वार भी कहते हैं, कार्तिक को कार्तिक भी कहते हैं, मार्गशीर्ष को अघन भी कहते हैं, पौष को पूष भी कहा जाता है, माघ को माघ ही कहते हैं, और फाल्गुन महीने को फागुन भी कहा जाता है। ये ब्रैकेट में जो है हम लोग अपने इसके बोलचाल की भाषा में हम लोग इसे प्रयोग करते हैं, पर शुद्ध हिंदी में ये महीनों के नाम इस प्रकार से लिखे जाते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को सप्ताह के दिनों के नाम, अंग्रेजी महीनों के नाम और हिंदी महीनों के नाम आप लोगों को लिखकर अपनी रफ कॉपी में लिखकर इसका अभ्यास करना है, और किस महीने में कितने दिन आते हैं इसे भी आप लोगों को याद करना है। इस चैप्टर से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दूंगी, आप लोग वहां से देखकर अपनी कोर्स कॉपी में उसे लिखिएगा। व्याकरण के लिए अलग से कॉपी नहीं बनानी है, व्याकरण वर्क हम लोग कोर्स कॉपी में ही लिखेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम लोग इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और जो भी चीजें हैं उसे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं दी हूं वो आप लोग को इसी से देख करके करना है। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।